देखिए बिल्कुल रिकॉर्ड तो उन्होंने ब्रेक नहीं किया नीरज चोपड़ा ने, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं वो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सिल्वर तय हो चुका है। भारत के लिए गर्व का दिन, खुशी का दिन। चलो जो मिला है उसी में हमें संतुष्टि है। अपने देश के लिए फाइट की नीरज ने बहुत अच्छे से, और हमें खुशी है कि हम सिल्वर जीत पाए हैं, यही बेहतर है। एक असंभव सा रिकॉर्ड अरशद नदीम ने बनाया, और उसके अलावा अगर हम नीरज की परफॉर्मेंस देखें तो शानदार दिखी यार। बिल्कुल, उसने जो अपना पिछले ओलंपिक में जो उसका अपना खरो था उसमें बेहतर करके उसने 89 पॉइंट 45 किया, ये बड़ी खुशी की बात है। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। सतीश जी, आपको इसका लगता है कि फाउल की वजह से कुछ थोड़ा सा गोल्ड रह गया? जी देखो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जैसे उसको ग्रोइंग इंजरी थी, हो सकता है उसका पेन उसका शुरू हो गया हो दोबारा, बस वही वो बचा के रखे हुए था। सर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि आपको लग रहा है कि जो अर्शद का 92.97 है उससे कहीं न कहीं नीरज परेशान हो गए थे, प्रेशर आ गया था उसके बाद, क्योंकि उनका नहीं था। प्रेशर की कोई बात नहीं होती, बस सबको अपना वही बात है, दिन के ऊपर निर्धारित है। हम मेहनत सभी लोग करते हैं, किसका दिन अच्छा निकलता है वो सभी के ऊपर है। जिस तरीके से नीरज ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर हम जीतना, उसके 500 मेडल और कैसे उसका स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से स्वागत बढ़िया करेंगे। अपने देश के लिए मेहनत की है, मेडल जीता उसने सिल्वर, तो बहुत अच्छा सभी को फील होना चाहिए। ये बताइए पेरिस ओलंपिक में भारत को 5वां पदक। चलिए लेट्स फोकस ऑन द गुड वाली जो बात है वो यहाँ पर कि सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने। बार जो है वो खुद इतना हाई बना लिया था, गोल्ड की उम्मीद में हम थे, लेकिन ये भूल गए कि बेशकीमती सिल्वर भी है, और वो बेशकीमती जो मेडल है सिल्वर भारत के नाम किया है नीरज चोपड़ा ने, एंड वी आर प्राउड ऑफ नीरज चोपड़ा। और पहला सिल्वर मेडल है जो थी ये इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स में। अगर आप देखें तो इससे पहले सभी पदक जो है वो ब्रॉन्ज थे। कांस्य पदक भारत ने जीता था, पहला रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है। जैवलिन में नीरज चोपड़ा को ये मेडल मिला है। 89.45 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो है वो फेंका है। पानीपत चलते हैं, जल्दी से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, और क्या माहौल है सिल्वर मेडल जीतने के बाद? भले गोल्ड ना मिला हो लेकिन सिल्वर मिला है, जीत मिली है यहाँ पर। देखिए आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए नीरज चोपड़ा के घर पे अब आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं आसमान में। देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद अब यहाँ पर भारत का जैसे ही सिल्वर मेडल पक्का हुआ, नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जो आतिशबाजी है वो अब शुरू हो गई है, और लगातार जो सेलिब्रेशन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। क्या देखिए अब आतिशबाजियों का दौर, जिसका हम कह रहे थे कि जैसे ही मेडल पक्का होगा आतिशबाजी शुरू होगी और लोग जो है वो उत्साहित होंगे और पटाखे फोड़ना शुरू करेंगे। और देखिए वही आपको दिखेगा यहाँ पर जो आतिशबाजी है नीरज चोपड़ा के घर पे वो शुरू हो गई है। ये देखिए ताऊ जी है, देखिए चाचा, नीरज चोपड़ा के चाचा मौजूद है। फाउल ज्यादा हुए हाथ, तो पहली थ्रो से ही उसका रिदम खराब हो गया था, अब नहीं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने लग रहा था कि भारत के लिए गोल्ड लेने का प्रेशर था। सबको उम्मीद थी, लेकिन उसमें बहुत ही बेहतरीन थ्रो करी है अरशद नदीम ने, वो गोल्ड का डिजर्विंग है। क्या लगता है? 92 मीटर से ज्यादा उसने थ्रो फेंकी है, वो काफी अच्छी थ्रो, बहुत अच्छी थ्रो है, उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया है। भीम जी क्या कहेंगे, भारत को एक और मेडल नीरज चोपड़ा दिए हैं? मैं पूरे देशवासियों का धन्यवाद करता हूं, और बड़ा देश में एक और सिल्वर मेडल आया है, 2 मेडल लगातार आए। तो आतिशबाजियां शुरू हो गई हैं, जश्न शुरू हो गया है। नीरज ने एक बार फिर साबित करा है कि एशिया में क्या दुनिया में खड़ा नहीं है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो सिल्वर के साथ रही है। भारत को बताइए तो यहाँ पर देखिए ज्योति, भीम जी की भी बात हमने सुन ली, जो नीरज सबसे ज्यादा जिनको मानते हैं, उनके पिताजी के आसपास जो है वो उनके चाचा भीम जी, और यहाँ पिताजी को आप देख सकते हैं उनके, और माहौल जो है वो बना हुआ है। भले गोल्ड ना जीता हो नीरज ने, लेकिन सिल्वर मेडल एक काफी बड़ा पदक होता है ओलंपिक्स में, और हम सभी को उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, क्योंकि टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जीता था। और यहाँ पर देखिए लड्डू खा रहे हैं उनके पिताजी, जश्न मना रहे हैं, और जश्न मनाना भी चाहिए। क्योंकि सिल्वर मेडल इंडिया ने आज जीता। भारत का
5वां मेडल इसी के साथ इस बार ओलंपिक में। अब आने वाले दिनों में अपने देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। नीरज अपनी परफॉर्मेंस से खुद निराश लगे, 4 फाउल हुए, क्या कहेंगे? अगर फाउल नहीं होता तो क्या गोल्ड भी आ सकता था पाकिस्तान के अर्शद नदीम की जगह? देखो सही में जो हमें लगता है जो उसको ग्रोइंग इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है। आगे सर, आगे के लिए क्या आप देखते हैं? कैसे इतना बड़ा, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी? क्या प्रेरणा कितने युवाओं को मिलेगी सर? कितना बड़ा होता है? पूरे भारत को मिलेगी। जितने युवा खिलाड़ी हैं सभी प्रेरित होंगे कि भाई 2 बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पहला सिल्वर मेडल है इस ओलंपिक में, अभी तक सिल्वर नहीं मिला, ना गोल्ड मिला, क्या कहेंगे? जी हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 5वां मेडल जीत पाए हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं। मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। सर हो गया तो जल्दी पूछिए, किसी को पूछना। अरे आप रेस्ट ले लेते यार, थोड़ी फाइट कर दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला गोल्ड भी हमें जैवलिन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक, बोलिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मिठाई खिलाने का दौर जारी है। सबके हाथ में देखिए आपको लड्डू नजर आएगा, पटाखे यहाँ पर फूट रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है। भारत को एक और सिल्वर मेडल मिला है। गाने बजने शुरू हो गए हैं चक दे इंडिया के। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, क्या कहेंगे? मिठाई खिला रहे हैं आप, सेलिब्रेशन शुरू है। मैं एज ए नीरज चोपड़ा का साथी होने के साथी और खिलाड़ी होने के साथी मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता हूँ। भाई की पहली थ्रो 94+ जाती, किसी कारणवश भाई का पैर स्लिप हुआ, एंकल स्लिप होने की वजह से 94 नहीं कर पाया। बट मुझे पता है, उम्मीद थी, भाई का हौसला मेरे को बढ़ाना था और भाई से बात भी हुई थी कि भाई गोल्ड जीतेगा। आप मिठाई खिला रहे हैं सबको, ये देखिए यहाँ मिठाई बट रहा है, ये देखिए लड्डू बट रहा है, लड्डू बांट रहा है सबको। बिल्कुल बांटेगा जी। खुश हैं आप लोग? सिल्वर आए, बहुत बहुत खुश हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर जो लड्डू है वो बांटे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। और पीछे देखिए आप, जो आतिशबाजी है उसका दौर लगातार जारी है। अभी तक जो आतिशबाजी है वो चलती हुई नजर आएगी। खुश हैं आप लोग? सिल्वर मेडल भारत को मिला है। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत जी, बिल्कुल जी, मैं सही खुश है। एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने गांव का मान बढ़ाया है। पूरा नंबर आ गया जी, बिल्कुल सही। जाता उम्मीद पूरी थी जी और बिल्कुल सही आ गया जी नंबर। साहू जी क्या कहेंगे? मिठाइयाँ बटनी शुरू हो गई। हाँ शुरू होगी बेटी, आप खाओ, आप भी ले लो। बिल्कुल देखिए आप भी ले लो कह रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी है, ये लोग देखिए नाचते हुए नजर आएंगे। ये देखिए ये खुशी है, डांस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत खुशी है भाई साहब नीरज। देखिए ये खुशी है, ये गांव का माहौल है। ये लोग हैं नीरज चोपड़ा के गांव के, खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। देखिए ज्योति, यहाँ पर जश्न जरूर पानीपत में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब जरूर होगी कि टोक्यो में गोल्ड के बाद पेरिस में सिल्वर क्यों। तो मैं बता दूं कि नीरज चोपड़ा के पिताजी भी जिस तरीके से बता रहे थे ना कि ग्रोइन इंजरी जो है उससे नीरज परेशान थे। पिछला जो इवेंट था, अच्छा उनके पिताजी की बात सुनिए। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। जश्न कैसे मनाएंगे गाँव के लोग? भैया एक सेकंड प्लीज, ले बात करो। हेलो, बातचीत कर रहे हैं। अब सिल्वर मेडल जीतते ही पिता को पहला फोन नीरज चोपड़ा का, और एक बार फिर इस गांव ने देश को गौरवान्वित किया है, जहां से दूसरा मेडल ओलंपिक में जो है वो जैवलिन में भारत के नाम हुआ है। पहले गोल्ड, इस बार सिल्वर। देखिए अगर दोनों ही कंडीशन में, शायद ये जैवलिन का भी पहला सिल्वर है अंकन, और जैवलिन में पहला गोल्ड भी नीरज ने ही दिलाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो एक थोड़ी सी चूक है वो कहाँ हो गई? हमारा गोल्डन बॉय
क्यों सिल्वर बॉय बन गया इस बार? देखिए नीरज चोपड़ा इस बार जो है ना, अगर आप देखें नीरज के ट्रैक रिकॉर्ड को साल 2024 के, तो इस साल उन्होंने शुरुआत की थी दोहा डायमंड लीग से। डायमंड लीग एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है और दुनिया भर में अलग अलग देशों में ये खेला जाता है। तो दोहा में जब ये इवेंट हुआ वहां पर नीरज ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद इंडिया आए थे, टोक्यो के बाद पहली बार इंडिया में एक इवेंट उन्होंने जो है वो खेला था। उसमें उन्होंने 82 मीटर्स का थ्रो फेंका था और गोल्ड मिल गया था उनको हालांकि। लेकिन इसके बाद नीरज जो है वो अपनी ग्रोइन इंजरी, जिसका जिक्र नीरज के पिताजी ने भी इस मुकाबले के बाद किया, और लग रहा था, आज भी उनको देखकर लग रहा था कि उस इंजरी से थोड़े से परेशान है। नीरज जैसा चैंपियन एथलीट ही हो सकता है जो इंजरी कैरी करते हुए भी सिल्वर मेडल जो है वो। तो इस बात पर एक हाई फाई भी हो जाना चाहिए अंकल। देश ने आज जो 5वां मेडल ओलंपिक में अपने नाम कर लिया है। और चलिए इसी के साथ अंकन और मैं आपसे इजाजत लेते हैं। वाकई आज की रात गुड नाइट होने वाली है, क्योंकि जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। और नीरज का कुछ लकी चार्म या टोटका हो ना हो, लेकिन हमारा लकी चार्म उनके लिए ये क्रॉस्ड फिंगर्स थे, जिसे अब हम खोलते हैं और इस विक्ट्री के सिंबल के साथ अलविदा और नमस्कार आपको करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।